और दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यही चैनल SR टीच में। तो देख सकते हैं आप, मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट। तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। आपके पास अब बहुत कम समय बचा है फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। इस बार आपको ना तो कोई सैम्पल पेपर देखना है ना कोई मॉडल पेपर देखना है। आपको इस बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना है, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर वाइज भी आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर देखना है। तो पहला चैप्टर रहेगा आपका राज्य, किसान और नागरिक, ठीक है। इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा, जैसे ही आपको देख सकते हैं 10 नंबर का इसमें से आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर की आपकी OT आएंगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं 2 नंबर और 3 नंबर के OTओं की मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको पूरे ऑब्जेक्ट बता दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको 100% आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, उनमें से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो भी मैं बताऊँगा उनमें से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस बार आपको अभी से तैयारी कर देना, स्टार्ट कर देना है। कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर के जरिए आपको कोई सी भी तैयारी नहीं करनी। आपको अगर अच्छे परसेंट लाना है तो आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर आपको तैयारी करनी होगी। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप, पहले आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन 2 नंबर के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं चैप्टर 1 में से। देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद कर लेना है इनको, ठीक है। क्योंकि ये फाइनल परीक्षा में आपको इनमें से बाहर नहीं जाएगा जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। बाद आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मेगास्थनीज कौन था, संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट इनका ले लेना है, ठीक है। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, दिया हुआ है, मौर्य वंश के इतिहास का ज्ञान देने वाले 2 मूल स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ये दोनों पुस्तकें हैं, ये बताती हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। इसके बाद दिया है चाणक्य कौटिल्य कौन था, ठीक है। इसका भी आपको याद कर लेना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपको दोस्तों, बिल्कुल भी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनमें से आपको बाहर नहीं जाएगा। और 1 से लेके मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनकी OTओं की एक वीडियो बनाऊंगा, उनमें से मैं गारंटी लेता हूँ 70% OT वही देखने को मिल जाएंगी जो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद दिया है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दिया है आपका, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रयुक्त किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखिए। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये सभी आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। इसके बाद आपका कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको याद कर लेना है। और अशोक के धर्म की 2 विशेषताएं, ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने आपके लिए 2 नंबर में बताए हैं आपको एक एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाएंगे। इसके बाद बात करूंगा मैं 3 नंबर के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, आर्यक शून्य वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर में आपको यहाँ तक कर लेना है जहाँ तक टिक लग रहा है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं दिया हुआ है, कौटिल्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन विधि का प्रबंध करने के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 भाग, 180 उपभाग तथा लगभग 6000 श्लोक हैं। यह राजनीतिक, प्रशासन तथा वैधानिक विषयों का एक अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विषय में एक विद्वान ने लिखा है कि अर्थशास्त्र वह अनुपम ग्रंथ है जो राजनीतिक बुद्धि रूपी समुद्र को मंथन करके निकाला गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंद्रगुप्त की प्रमुख 4 विजयों का उल्लेख कीजिए। आपको ये याद कर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच हुई संधि की 4 शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में इनमें से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, कलिंग विजय का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने के कोई 3 तर्क दीजिए। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है समझाइए, ठीक है। तो यह इसका आंसर दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट हो जाते हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 9 राज्य, 8 आंतरिक राज्य और 12 दक्षिण भारत के राज्यों, सीमाओं क्षेत्र के 5 राज्य तथा 9 गणराज्यों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। ये आपका हो जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने बताए थे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको ओनली 10 दिन के अंदर अपन राजनीति और इतिहास का पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा। आपको याद करते रहना है, ठीक है। और इसके बाद अगले सब्जेक्ट भी आपके जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जो मैं बताऊंगा।